चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं, जहां आपको बताते चलें भोपाल से ही ये बड़ी खबर रहेगी। दरअसल रक्षाबंधन पर नगर निगम की तरफ से बहनों को एक विशेष उपहार दिया जा रहा है। आज फ्री बस सफर सभी महिलाएं कर सकेंगी। बीसीसीएल की बसों में कोई भी किराया नहीं लगेगा। तो दूसरी ओर रक्षाबंधन पर हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। भोपाल से दिल्ली का किराया 15,000 तक बढ़ गया है। इधर पुणे मुंबई का किराया 3 गुना से भी ज्यादा है। तो रक्षाबंधन पर नगर निगम की तरफ से बहनों को ये विशेष उपहार दिया जा रहा है, जहां आज सभी महिलाएं यानी कि आज सभी माताएं और बहनें फ्री में बस सफर कर सकेंगी। बीसीसीएल की बसों में कोई भी किराया नहीं लगेगा। तो दूसरी ओर हवाई सेवा आज महंगी हो गई है। हवाई यात्रा आज काफी महंगी हो चुकी है। दरअसल भोपाल से लेकर दिल्ली तक का किराया 15,000 तक बढ़ा है। इसके अलावा पुणे मुंबई का भी किराया 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, रक्षाबंधन पर एक और नगर निगम ने सभी बहनों को बड़ा तोहफा दिया है कि आज जितनी भी माताएं या जितनी भी बहनें हैं वो बीसीसीएल की बसों में फ्री में सेवा कर सकेंगी। तो दूसरी ओर हवाई यात्रा भी आज महंगी हो गई है। जी नैन्सी, वाकई सही बोल रहे हैं आप। जिस तरह एक तरफ जहाँ नगर निगम ने अपनी जो बहनें हैं इनको एक ये उपहार दिया है कि आज उनके लिए सफर फ्री रहेगा। रात के 9 बजे तक वो बीसीएलएल की जो बसें हैं उनमें फ्री सफर कर पाएंगी। आज कहीं से कहीं तक भी किराया नहीं लगेगा। जिस रूटों पे बस चलती है उन सभी बसों में जो महिलाएं हैं उनके लिए सफर पूरी तरह फ्री रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें क्या कहते हैं बसेस की, ट्रेन की और क्या कहते हैं फ्लाइट की, तो इतनी भारी भीड़ है कि किराया चार गुना बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें हम फ्लाइट की, तो फ्लाइट की जो टिकटों की जो रेट है वो 15,000 तक बढ़ा दिए गए हैं। और क्या कहते हैं और भोपाल से पुणे की ये फ्लाइट मिलना भी मुश्किल है, उसमें 4 गुना बढ़ाया गया है इसका किराया। तो लगातार हवाई जैसी जब कभी हम देखते हैं कि त्योहार आते हैं तो हवाई यात्रा बहुत महंगी हो जाती है। और इस बार यही है कि लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते ताकि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सके, वो अपने परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सके। इसके लिए वो अपने गंतव्य तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे आसान तरीका होता है हवाई यात्रा। तो हवाई यात्रा 4 गुना बढ़ चुकी है। वहीं बात करें हम ट्रेन की, तो ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो रहा है कि जो रेल विभाग है उन्होंने केवल भोपाल से रीवा के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। बाकी लोगों को अगर अन्य जगहों की बात करें तो उसमें भी टिकट मिलना आसान नहीं है। बस की बात करें तो बसों में भी जो किराया है वो इतना ज्यादा भारी बढ़ा दिया गया है। जैसे अगर हम भोपाल से पुणे की बात करें, जहाँ 1500 से 2,000 तक का टिकट लगता था, वो टिकट अभी 4,500 तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ये त्योहार है तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे भी भारी पड़ता है। त्योहार अपने परिवार के साथ बनाने के लिए लोग जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उन्हें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। नैन्सी, बिल्कुल वाकई दिव्या, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही हैं कि एक और तो नगर निगम ने ये राहत दी है, महिलाओं को ये छूट दी है कि आज वे फ्री में बस सफर कर सकती हैं। तो दूसरी ओर हवाई सेवा महंगी हो गई है। लेकिन ऐसे में एक और महत्वपूर्ण ये आपसे जानकारी चाहेंगे कि चूंकि जब भी त्योहार का जो सीजन है वो नजदीक आता है या जब त्योहार का दिन होता है तो अक्सर जो रश है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो आवागमन है एक शहर से दूसरे शहर वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो उस स्थिति में जो स्थानीय प्रशासन है उसने क्या इंतजाम किए हैं कि सभी लोग अपने अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकें, समय से पहुंच सकें, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भी इतनी भारी भीड़ है। अभी अगर हम देखें तो हर कोई अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, अपने घर तक पहुंचना चाहता है। तो हर जगह बहुत भारी भीड़ देखने को मिलेगी। बस स्टैंड हो चाहे अपना रेलवे स्टेशन हो, तो ऐसे में प्रशासन ने बैरिकेडिंग, पुलिस जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश करी है। लेकिन ये बहुत कम है नैन्सी, क्योंकि जिस तरह की भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है और उस बीच में कई बार घटनाएं भी घट जाती हैं, तो ये एक वाकई में गंभीर विषय है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी
ये एहतियात काफी कम है। ऐसी बाजारों की बात करें तो बाजारों में भी हम कल से देख रहे हैं कि इतनी भारी भीड़ है, तो पुलिस ने पूरे रूट को डाइवर्ट किया है, पूरे ट्रैफिक को कहीं कहीं बाजार जहाँ पे ज्यादा भीड़ है वहाँ ट्रैफिक को डाइवर्ट करके रखा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो। जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो, और कई जगह बैरिकेडिंग की है। लेकिन जो ये इंतजाम किए जाते हैं वो एक व्यवस्था को बड़ा सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी नाकाफी वो होते हैं नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार के जो उनके इंतजाम हैं वो कितने सफल होते हैं धरातल पर। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।